हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूं संजीवनी शर्मा। एशिया कप 2025 सुपर 4 का दूसरा मुकाबला। एक तरफ भारत जिसने अब तक अपराजय रहकर तीनों मैच में जीत हासिल की है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हार का बदला लेने मैदान पर आज उतरेगा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक जज्बात है, ये एक जुनून है, ये दो मुल्कों का क्रिकेट का इतिहास है। हर गेंद, हर रन, हर विकेट पर करोड़ों निगाहें टिकी होंगी। भारत चाहेगा कि जीत की लय बरकरार रखें और फाइनल की ओर बढ़े मजबूत कदम। पाकिस्तान चाहेगा इस बार पलटवार कर अपने रिकॉर्ड को चमकाए। आज का दिन, आज का मैच बनेगा एशिया कप का सबसे बड़ा पल हो सकता है। डिटेल में बात करेंगे इस मैच, इस मुकाबले के बारे में अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। लेकिन उससे पहले शनिवार के सुपर 4 के पहले मुकाबला जो श्रीलंका बनाम बांग्लादेश हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश सुपर 4 के अंक में आगे टॉप ऑर्डर पर पहुंच गई है। यह बीते 16 मैचों में 160 या उससे ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की केवल दूसरी जीत है, जबकि ये श्रीलंका के खिलाफ यूएई में बांग्लादेश की पहली जीत है। इस हार के साथ ही श्रीलंका का एशिया कप में लगातार 8 जीतों का जो सिलसिला था वो भी टूट गया है। बांग्लादेश की जीत से सुपर 4 से फाइनल का समीकरण और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अगर बांग्लादेश एक और जीत हासिल कर लेगा तो वह फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के करीब आ जाएगा। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान रविवार को अपने अपने अभियान के आगाज करेंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम पहले स्थान पर रहेगी। बांग्लादेश को अब पाकिस्तान और भारत से भिड़ना है, और अगर वह दोनों से किसी एक टीम को हराने में सफल हो जाती है तो फाइनल का टिकट उसका पक्का हो सकता है। बांग्लादेश को 24 को भारत और 25 को पाकिस्तान से भिड़ना है। आगे बढ़ते हुए इस स्टैट्स की तरफ अगर हम नजर डालें, एशिया कप 2025 श्रीलंका बनाम बांग्लादेश सुपर 4 पहला मैच। श्रीलंका ने 168 फॉर 7 इन 20 ओवर्स का स्कोर हासिल किया था और बांग्लादेश ने 169 फॉर 6 इन 19.5 ओवर्स। बांग्लादेश 4 विकेटों से जीत गया। लीग स्टेज के सफर की अगर हम बात करें, भारत ग्रुप स्टेज में अपराजय रहा, तीनों मैच जीता। पाकिस्तान को 3 मैचों में 2 जीत मिली, लेकिन भारत के खिलाफ हार अब भी उन्हें चुभ रही है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने में इंटरेस्टेड नहीं दिखे। उन्होंने साफ कहा कि हम दर्शकों के लिए अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और खेलकर दिखाना चाहते हैं। उन्होंने भी साफ किया कि भारतीय टीम का फोकस हमेशा से ही खेल पर रहा है, ना कि बाहरी चीजों पर। यानी जो भी विवाद हुए उससे टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुपर 4 में ये जंग और भी अहम हो गई है। बात करते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ, बट उससे पहले इस स्कोर पर नजर डालते हैं। एशिया कप 2025 भारत का सफर। भारत बनाम यूएई 9 विकेटों से जीता। भारत बनाम पाकिस्तान 7 विकेटों से जीता। भारत बनाम ओमान 21 रनों से जीता। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के सफर के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बनाम ओमान 93 रनों से जीता। पाकिस्तान बनाम भारत 7 विकेटों से हार। पाकिस्तान बनाम यूएई 41 रनों से जीत। Can we please have our guest? हेलो कामरान जी, हेलो तौस जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। Good वेलकम टू afternoon, डेली Sanjeev. क्रिकेट Good afternoon, शो। Taos. आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank Thank you. you so much. Fantastic to be here once again. कामरान जी की तो बेट कल बेट नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर बैंड है। प्रेडिक्शन बट या जो प्रेडिक्शन था वो जबरदस्त हो गया। हाँ, बांग्लादेश हरा दी। सी आई थिंक इट वाज मोर लाइक श्रीलंका वाज
played the way they should have, the way they play their cricket, और वैसे ही कहा था कल, और बांग्लादेश को फायदा हो गया उसी का, जो कंडीशंस था, जो कामरान जी ने बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया था कि उनको उसी का ही फायदा हुआ। और दुबई में आई थिंक वो एक ही ऐसी टीम है जो शायद इंडिया को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चैलेंज पुटअप करा सकती है, क्योंकि उनके पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिकल कंडीशन होने के बाद उनको पता है, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास बॉलर्स है। बल्लेबाज शायद नहीं, बट अगेन इट्स स्टिल, इट कैन स्टिल पोजेस सम काइंड ऑफ अ चैलेंज टू इंडिया फॉर नाउ। एब्सोल्युटली। कामरान जी, आप क्या कहेंगे? जैसे आपने कल, एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर्स, आपने सही प्रेडिक्ट किया, बांग्लादेश जीती और बहुत अच्छी तरीके से जीती, बहुत अच्छा गेम कल देखना मिला हमको, सुपर 4 का पहला जो मैच था, क्या आप उसके बारे में कहेंगे? नहीं देखिए, ये बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया है सुपर 4 के लिए, क्योंकि अगर श्रीलंका जीत जाता उसके बाद बांग्लादेश के जो 2 अगले मैचेस है बहुत टफ हैं और बैक टू बैक है। उनको 2 दिन में 2 मैचेस खेलने इंडिया और पाकिस्तान से, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाता। लेकिन अभी जो सिचुएशन है जिसमें उन्होंने जीते, वो ये मैच जीते, ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा हो गया। और बाकी जहां तक मैच हुआ, मैच अच्छा हुआ। और इसमें जो श्रीलंका की, जो भी ताऊस जी भी बात करें, ताऊस भाई ने भी कहा कि जो श्रीलंका की, आप कह सकते हैं कि श्रीलंका ने अपना पोटेंशियल टच नहीं किया कल के मैच में, वो इससे बेटर खेल सकते थे। और लगता ये है कि थोड़ा सा महसूस ये हुआ कि 168 करने के बाद वो थोड़े रिलैक्स हो गए, क्योंकि ये वेल अबव पार स्कोर था दुबई के लिए। लेकिन जो उनकी बॉलिंग के अंदर जो डेप्थ की या ऑप्शंस की कमी थी, बहुत अच्छे तरीके से बांग्लादेश ने एक्सप्लॉइट की। और आखिर में दसुन छनागा को करना पड़ा। और जो उनके बॉलर्स थे, मेन बॉलर्स थे, उनको बहुत अच्छा हैंडल कर गए वो, कि अगर विकेटें ज्यादा गिर जाती है तो फिर ये इस टाइप का टारगेट जो है वो आसान नहीं होता। परवेज हसन, इमॉन और बाकी जो उनके बैटर्स थे, उन्होंने बहुत कामली और बहुत कैलकुलेटेड उन्होंने इनिंग्स खेली। और जबरदस्त किस्म की एक चेस की, जो कि इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। रिदॉय, उन्होंने व्हाट ए व्हाट एन इनिंग्स ही प्लेड। मैं इमॉन कह गया, वो सैफ हसन को जिनको लेके आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली टॉप पे। और रिदॉय ने शायद इनिंग्स ऑफ हिज स्मॉल कैरियर येट, ही विल रिमेंबर दिस परफॉर्मेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट का ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक जेकर कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उनको लगा अब हम जीत गए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कामरान जी? इंटरेस्टिंग बना दिया। इंटरेस्टिंग होना नहीं चाहिए था, लेकिन चले, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। एक टाइम के हाँ। बाद तो ये लग रहा था कि शायद सुपर ओवर भी तक भी चला जाए, लेकिन इट्स ऑल यस, पार्ट ऑफ द यस। गेम। इट्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल, स्पेशली फॉर बांग्लादेश। एब्सोल्युटली। चलिए, ये हो गई बात बांग्लादेश और श्रीलंका की, जो बहुत ही बेहतरीन मैच रहा। बहुत टाइम के बाद एशिया कप में कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मौका मिला कल दर्शकों को। बात करते हैं आज के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। भारत का जो ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा पॉजिटिव आपको क्या लगता है, तौस जी? ग्रुप स्टेज का तो पॉजिटिव सबसे बड़ा पाकिस्तान की के ऊपर जीत, ऑब्वियसली। उसके बाद तो सब ऑब्वियस ही था कि यार यूएई, और उसके बाद आप ओमान को हराएंगे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो यू विन ओवर पाकिस्तान, फॉर बिफोर दैट कन्विंसिंग विन ओवर यूएई। तो सी देखिए, एट द एंड इट्स द नंबर वन टीम, एंड दैट इज हाउ दे शुड प्ले। और उन्होंने खेल के दिखाया ग्रुप स्टेजेस में कंप्लीट डोमिनेशन। या ओमान के सामने थोड़ा हफ एंड पफ हुआ, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, विच इज स्टिल गुड बेटर, विच यू नो उनकी नींद जगा दी। अगर वो सोच रहे होंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि यार आसानी से जीत के आगे 2 मैच, ओमान ने उनको कहीं झटका दे दिया कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है। एक ये पार्ट होता है कि भाई क्रिकेट है, और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और आप जरा सा भी लेथार्जिक, जरा सा भी रिलैक्स हो गए, जो आपने कल देखा। और कामरान जी ने बोला कि श्रीलंका was at bay when it comes to when it came to the score. They were happy, they were relaxed. उनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, they still had a better attack. तो वहीं कहीं ना कहीं ओमान का जो झटका था वो दिया उन्होंने। एक हद तक जीत नहीं पाए, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट दे गेव काइंड ऑफ ये। तो पॉजिटिव्स तो बहुत सारे लेके जाएंगे ग्रुप स्टेज से। और आते आते आई थिंक नाउ द रियल बैटल फॉर इंडिया बिगिंस, क्योंकि देखिए
इट्स नॉट जस्ट कि क्रिकेट, एवरीथिंग इज एट स्टेक नाउ। आई मीन, चाहे आप कहें हिंदुस्तान यहाँ से जो भी हुआ रिसेंट टाइम्स में, यहाँ से अब हार नहीं सकता, दे कैन नॉट अफोर्ड डिफीट। नॉट दैट कि यार क्रिकेट, हाँ क्रिकेट में हार और जीत तो बनती है, होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट देन whatever happened in the recent past, a lot is at stake. So reputation का सवाल, image का सवाल बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो more than the team that they have in the opposition, whether they have a formidable side or a balanced side or anything else, इट्स इंडियाज रेपुटेशन which is at stake, चैलेंजिंग। तो यहाँ से आप अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान के सामने हारना, बिकॉज यहाँ से हारे तो ऑब्वियसली देखिए बाउंस बैक करने की एबिलिटी है इंडिया में, फाइनल तक पहुंचेगी और दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट अब फूक फूक के कदम रखना है पाकिस्तान के सामने हर मैच में, चाहे आप ये मैच काउंट कर ले, इसके बाद अगर फाइनल में फिर से मिले तब पाकिस्तान के सामने। सो या ओवरऑल इट्स अ एंटरटेनिंग सिनेरियो, बट अब रेपुटेशन, अब इज्जत पे बात आ गई है। अब इससे अपने अपने आप को दिखाना है। अब जब आपने प्रेजेंट कर लिया कि आप सुपीरियर है प्रेजेंट गेम में, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड, अब यहाँ पर डिलीवर फिर से करना हो, क्रिकेट में बार बार आपको करना पड़ता है। तो और भी जैसे आपने बात की कि अब इंडिया के रेपुटेशन का सवाल है, इंडिया भी हार नहीं मानेगा, ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान भी बहुत ही तैयारियों के साथ आएगा। ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं ये सवाल कामरान जी से पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने यूएई और हांगकांग को हराया लेकिन भारत से हार गए, तो क्या अब सुपर 4 में उनकी रणनीति हमको कुछ अलग देखने मिलेगी? पिछले मैच में भी हमने देखा था उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया था, साइम मयूर को हर बार पहले लेकर आते हैं, तो इस बार उनका रणनीति में कुछ चेंजेस रहेगा कि विल दे फॉलो द सेम पैटर्न? नहीं, चेंजेस तो होंगी, एक्सपेक्टेड हैं। और आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो सेम उसके साथ जाए। एक चेंज तो पहले ही हो चुका है, जो पिछला मैच जो वो खेले, उस मैच में हारिस रऊफ को वो ले आए थे और फ़हीम अशरफ की जगह पे खुशदिल शाह को लेके आए थे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद इस मैच में एक चेंज तो वो ये करेंगे कि खुशदिल की जगह पे वो फ़हीम अशरफ को वापस लेके आएंगे एज ए थर्ड सीमर, क्योंकि जब आपके पास साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा है स्पिन में, नवाज अच्छी फॉर्म में, अबरार अपनी अच्छी फॉर्म में, तो 3 स्पिनर तो आपके पास हो गए। फिर आगा भी हैं जो कि 1-2 ओवर कर सकते हैं, इतना रेगुलर नहीं करते। तो दैट्स इनफ ऑफ स्पिन ऑप्शंस। फिर उसके बाद अगर आपको कवर देना है तो आपने पेसर्स को देना है इंडियन बैटिंग के अगेंस्ट में, तो वहां पे फ़हीम अशरफ कुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि खुशदिल आए, उन्होंने 6 ही बॉलें खेली, नंबर 8 के ऊपर 6, और फ़हीम फ़हीम इज इक्वली गुड इनफ बैटर। जितना खुशदिल बैटिंग करके देंगे उतने करके देंगे। एक चीज ये है। दूसरी, एक मुझे लगता है थोड़ी सी स्पेकुलेशन चल भी रही है कि शायद हसन नवाज की जगह पे हुसैन तलत को खिलाया जाए, क्योंकि हसन नवाज पाकिस्तान में अभी रिसेंट एक फिनोमिनन या उसमें आए थे कि मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली मिडिल ओवर्स में, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं टेक ऑन करके और हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो 3 मैचेस में से 17 रन बना चुके हैं, और उसके बाद अगर पीछे चले जाए पूरे यूएई ट्रिप के अंदर, तो उनके कोई 8 इनिंग्स में कोई 110 के करीब है ना, उनका वो स्ट्राइक रेट उतना है, 150 है, उसको वो अलग निकाल दें तो बहुत ही, मतलब 8 में से 6 इनिंग्स में सिंगल डिजिट स्कोर्स है। तो पाकिस्तान के लिए वर्दी ऑप्शन ये हो सकता है कि हुसैन तलत को लेके आए। एक तो वो लेफ्ट हैंडर है जो कि मोर ऑर्थोडॉक्स बैटर है, वो ही कैन हिट बिग, बट वो फर्स्ट क्लास के आप या लॉन्गर फॉर्मेट के अच्छे स्टैब्लिश बैटर। प्लस जब इंडिया का स्पिन ट्रियो के साथ आपने जाना है, जहां पे आपका वरुण चक्रवर्ती है, वहां पे कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, तो वहां पे जो लेफ्ट हैंडर ऑप्शंस हैं, वो टैक्टिकली भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं टू डील के, अगर आपने सिंगल डबल भी करने हैं। तो वो मुझे लगता है। और प्लस एक जो मुझे चेंज लगती है, वो ये लगती है कि शायद फखर जमान ओपन करे और साइम जो है वो नीचे नंबर के ऊपर आए, क्योंकि फखर एक अच्छे फॉर्म में, उनके एक प्रेजेंस भी है, और अगर वो एक रोल प्ले करते हैं जिसमें वो इनिंग्स को शेफर्ड करते हैं, दैट कैन ईज आउट अ लॉट ऑफ अदर यंग पाकिस्तान प्लेयर्स, यंग इन द सेंस नॉट इन द एज बट एक्सपीरियंस, कि जो कि इंडिया के खिलाफ उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फखर उनको शेफर्ड कर सकते हैं वहां से। तो अगर ये चेंजेस होती हैं, I think Pakistan will be in a much better situation, but let's see. तो जी जैसा ऑर्डर अभी कामरान जी ने बताया, अगर ऐसा चेंजेस हो तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम दबाव देने में ज्यादा मजबूत होगी? जवाब देने में, द हाँ क्वेश्चन जी, वाज जवाब। मैं नहीं बोला देखिए मतलब पाकिस्तान,
नहीं नहीं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे जो भी उन्होंने कहा चेंजेस कामरान जी की तरफ से कि भाई लाजमी तो है कहीं ना कहीं आपको वो स्टेबिलिटी लानी है, और खास करके टीम इंडिया के सामने एक एक अटैक जो यू नो एक रोबस्ट अटैक है, एक एक्सपीरियंस अटैक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है जिनके पास। और खास करके जब आप ऐसे मैदान पे खेल रहे हैं जहां पर आपने एंजॉय किया है, जहां पर आपने सक्सेस सबसे ज्यादा पाई है, the X factor, of course, will be here. Jasprit Bumrah will count in as one of the guys to watch out for. Obviously, he's coming back. रेस्ट लिया था पिछली गेम में उन्होंने ओमान के साथ। कुलदीप यादव अपने एलिमेंट्स में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है अभी तक एशिया कप में। अक्षर पटेल और दूसरी गेंदबाज तीसरे वरुण चक्रवर्ती जो नहीं खेले थे पिछले मैच में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और दबाव तो पाकिस्तान पे डेफिनेटली रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑन फील्ड। डेफिनेटली ऑन फील्ड इंडिया विल बी फेवरेट्स। दे विल मेक अ फ्यू चेंजेस। ऑफ कोर्स इंडिया लाइनअप जो पिछली मैच में था वो उससे कुछ अलग ही हट के आएंगे। हर्षित राणा को ड्रॉप कर देंगे, हरदीप सिंह नहीं रहेंगे, हार्दिक पांड्या अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, नई गेंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दबाव तो इनके ऊपर ही है, पाकिस्तान के ऊपर ऑन फील्ड। बट अगर ओवरऑल साइकोलॉजिकल देखें या माहौल देखें इस वक्त, तो इंडिया भी कम दबाव में नहीं है। तो 11 की बात करेंगे, इनकी तो चेंजेस लाजमी है कहीं ना कहीं। आपको बीच में बॉलिंग भी कुछ खास नजर नहीं आ रही पाकिस्तान की। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे पूछना है कामरान जी से कि हारिस रऊफ को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली? दे आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, आई मीन, in any format. Obviously, he's been expensive in the past in T20 cricket against, especially against Virat Kohli. But Haris Rauf इतना नजर नहीं आ रहे हैं, despite his face being there around in the promos of Sony. तो मुझे वो जानना है कि हारिस रऊफ का मसला क्या है, इतना प्रोमिनेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, वो जो आपने एक इंसिडेंट को जो मेंशन किया ना विराट कोहली वाला, उसको तो आप एक साइड पे कर दें, क्योंकि ही वाज अप अगेंस्ट अ जीनियस और माइस्ट्रो और ऑल टाइम ग्रेट ऑफ द गेम। तो उस चीज के ऊपर तो हम जज नहीं कर सकते। और अगर उसमें भी अगर हम चाहें तो मोस्ट पार्ट ऑफ दैट मैच ही वाज गुड। लेकिन अब दो जो जो डिलीवरीज थी वो एक्सेप्शनल, जो दैट वाज अनरियल परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्रॉम विराट कोहली। तो उसके अलावा हारिस का जो मसला है, हारिस का देखें बेसिकली चक्कर ये कि पाकिस्तान की जो जो डायनेमिक्स रही है या फिलॉसफी रही है, वो पाकिस्तान के पेसर्स मोस्टली अटैक बॉलर्स होते हैं, कंटेनिंग बॉलर्स नहीं होते। ये काफी अरसे से पाकिस्तान की यही साइकी रही है। अब पाकिस्तान टीम के शाहीन को भी आप देख लें कि अगर जब इन पे अटैक होता है तो फिर उसके बाद रन लीक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने इनको थोड़ा दबके खेला तो फिर ये आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। और इनको अगर विंडो मिले तो ये दे कैन रन अवे विद द गेम, जैसे शाहीन ने 2021 में किया था। हारिस रऊफ ने जो एशिया कप 2022 वाला मैच था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें बॉलिंग की थी। लेकिन अगर इनको रिस्पॉन्स अर्ली ना मिले तो दे गो फॉर प्लेंटी, बिकॉज देन दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर विकेट्स। ये एक लर्निंग कर्व है पाकिस्तान टीम का। प्लस फिर उसके बाद जब रन चले जाते हैं और आप पाकिस्तान की फिलॉसफी इस वक्त जो है बैटिंग ओरिएंटेड हुई, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाई इस पूरे उसमें। बॉलिंग ने फिर भी बचाया है तो इसलिए। लेकिन इट वाज अ ब्लंडर नॉट टू प्ले हारिस इन द प्रीवियस गेम। वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द कंडीशन वॉज, हारिस और शाहीन तो खेलते थे। लेकिन मेरे ख्याल में आज तो डेफिनेटली वो खेलेंगे। चले आगे बढ़ते हुए भारत के खिलाड़ी और रणनीति की अगर हम बात करें तो भारत की ताकत डेफिनेटली उसकी बैटिंग और गेंदबाजी जो बहुत ही संतुलन है। अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में है। शुभमन गिल जब तक विकेट पर खड़े हैं तब तक जबरदस्त खेल दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर बेहतरीन फैसले ले रहे हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव टीम बना के बैठे हैं। अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा ने पिछली 10 पारियों में 464 रन बनाए। एशिया कप में भी उनका स्ट्राइक रेट बॉलर्स को डरावने सपने दे रहा है। क्या एशिया कप में अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनकर घर लौटेंगे? टॉस जी।
मेरे लिए सवाल जीवनी जी। You want question? देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम आ रहा है शुभमन गिल की तरफ से, जो एक ऑब्वियसली अब मैं कहूंगा 5 के ऊपर साल हो गए सीनियर खिलाड़ी में आ जाते हैं। तो अगर सीनियर खिलाड़ी जैसा और जिस तरह से उनको बाहर से लाया गया है लाइन तोड़ के, फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल का राइटली नंबर बनता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है ओवर द टाइम, चाहे वो T20 हो, ओवरऑल हर फॉर्मेट में, और स्पेशली आईपीएल में जो डोमिनेंस लेके आते हैं वो शुभमन नहीं लेके आते। तो कहीं ना कहीं जिस गेम के लिए हमने इनको लाया है वो अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो वो कंसर्न बन जाता है। एंड ही इज द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ, ऑनेस्टली ही इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर टीम इंडिया राइट नाउ। क्योंकि अगर शुभमन जल्दी आउट होते हैं तो ओपनर की पार्टनरशिप, अगर देखिए अभिषेक शर्मा अभी तक आपको परफॉर्म करके दे रहा है एटलीस्ट 30s 40s, और अच्छी स्टार्ट मिल रही है, और 6 ओवर में आपको लगभग 60 रन बन के मिल रहे, तो कहीं ना कहीं इट्स बिकॉज ऑफ अभिषेक शर्मा। बट वो पार्टनरशिप आप नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए इनका गेम जो है शुभमन गिल का, वो एकदम राइटली फॉर दिस दुबई क्रिकेट, यार दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए एकदम ही राइट है। मतलब ही कैन graft runs, he can play a patient knock, he can give that supporting stand to Abhishek Sharma, who can be aggressive and can play on his own terms. बट अगर आपने जो एबल्ड सपोर्टर है वो नहीं डिलीवर कर पा रहा, विकेट दे रहा है अर्ली विकेट्स, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एक मसला हो जाएगा। और ये और अगर मेजरली उनकी वजह से कोलैप्स भी हो गया तो फिर मुझे लगता है कि एक बड़ा इशू होगा टीम इंडिया के लिए आगे जाते हुए। तो या ही इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ ऑल। संजीव जी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट ताउस भाई ने टच किया है शुभमन गिल का, बिकॉज आई थिंक शुभमन गिल के ऊपर काफी प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो वो टीम में वापस आए, जैसे ताउस भाई ने कहा कि जायसवाल लाइन तोड़ के और जायसवाल के ऊपर वो आए। दूसरा एक और जो उनके आने का इम्पैक्ट हुआ है वो ये है कि संजू सैमसन जो ओपनिंग में 300 कर चुके हैं, उनको हटा के उनको जगह दी गई है। तो जब आपको इतना ट्रस्ट या बैक किया जाता है तो आपको उसको सपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन अभी 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए, कोई नोटेबल इनिंग्स नहीं खेली है। तो इट कैन गो बोथ वेज। ये वो चीज है कि या तो फिर इज ड्यू फॉर रन और आज शायद वही रन करें, ये भी हो सकता है। अदरवाइज जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया के बाकी बैटर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, वो अभी तक हाईलाइट नहीं हो रही, और इंडियन बॉलिंग जो है वो सामने वाली बैटिंग को लिटा रही है, तो उस सेंस में वो इम्पैक्ट नहीं कर रही। लेकिन जब जब भी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाएंगे तो शुभमन गिल के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और वो आए भी एज ए वाइस कैप्टन है। तो यही वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी विंडो है पाकिस्तान के लिए, अगर हम उसमें जाएं, हमें करना ही पड़े। वैसे तो ये ऑन अ साइड नोट, ये मैच नहीं है, मिस मैच है, अगर अगर हम देखें दोनों टीम्स के अंदर। और ये भी है कि ऑफ फील्ड जो एंटिक्स हुई है, जो कुछ है, उसकी वजह से इतना इंटरेस्ट बन गया है कि अब क्रिकेट फॉलोअर्स को तो छोड़े हैं, जो कि आपके मौसमी या सीजनल जो फॉलोअर्स होते हैं, या इवन न्यूज के फॉलोअर्स भी हैं, आज वो भी मैच देखेंगे। जो क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करते, वो न्यूज के जो फॉलोअर्स हैं वो भी आज देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स के फॉलोअर्स हैं वो भी आज मैच देखेंगे। तो वो ऑफ द फील्ड चीजों की वजह से इतना कॉन्टेक्स्ट बन गया है। लेकिन जो शुभमन गिल का जो फैक्टर है, वो इंडिया के लिए एक चीज ऐसी होगी कि जो शायद पाकिस्तान को स्मॉल विंडो वो शायद दे सके, कि ये वो जगह है जहां से पाकिस्तान कहते हैं ना स्नीक इन करने की कोशिश कर सकता है। लेट्स सी इफ दे मैनेज टू एक्सप्लॉइट इट और नॉट। बट ये एक चीज है जो कि इंडिया के इतनी पावरफुल और इतनी वेल राउंडेड लाइनअप के अंदर, जो एक आप कहते हैं ना कि एक थिंक इन द आर्मर जो है, वो शुभमन गिल है इस वक्त। तो वही ने बड़ी जबरदस्त पॉइंट उठाया। इसी नोट पे नजरें बनी रहेगी शुभमन गिल के परफॉर्मेंस पे, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग स्काई क्या कमाल करते हैं। और भारत और पाकिस्तान का सुपर 4 का यह मुकाबला सिर्फ अंक रिलेटेड नहीं है, ये एक बात हो गई है आज आत्मसम्मान और इतिहास के लिए भी। भारत चाहेगा अपनी जीत को बरकरार रखें, पाकिस्तान चाहेगा कि पूरी गेम को पलटकर अपना इतिहास बदले। अब देखना होगा कौन बनेगा सुपर 4 का बादशाह। हमारी तरफ से आज के शो में इतना ही। देखते रहिए एशिया कप 2025, एशिया का असली चैंपियन कौन। थैंक यू सो मच फॉर joining us, Saucy and Kamran ji. It was wonderful having you with us today.